बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्लॉग्स में हाजिर है नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि नई से नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमें आपके कमेंट से आगाही होती रहे। आज हम नई रेसिपी सूजी और बेसन की बर्फ़ी के लिए तैयार हैं जी। देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। बादाम चाहिए, 1 कप बेसन चाहिए और 1 कप सूजी चाहिए और 1 कप चीनी चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे मीडियम आंच पे। सूजी जो है हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और अब हम उसको कढ़ाई में डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक हम इशफाक अहमद की एक अच्छी सी बात कर लेते हैं। जब तक हमारी सूजी जो है ब्राउन हो जाएगी। मोहब्बत, एक दिन मैंने पूछा जनाब ये मोहब्बत क्या होती है? बाबा जी ने फरमाया मोहब्बत दूसरे के अंदर छुपी हुई खूबी का नकाब उतारने का नाम है। जिस शख्स में जो कोई भी खूबी हो, इस पर एक छिलका चढ़ा होता है, इसकी खूबी नज़र नहीं आती। इस छिलके को उतारने का नाम मोहब्बत है। पर्दा हटाने का नाम मोहब्बत है। स्टेज रोशन करने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। तो नाजरीन और मेरे तमाम यूट्यूबर्स जो हैं, मैं सच में कहती हूँ कि इखलाक को अपनाइए और एक दूसरे में गलतफहमी मत आने दीजिए। हर किसी को अपने अपने नसीब का मिलता है। एक दूसरे के साथ प्यार से बोलिए, मोहब्बत से पेश आइए, हसद से दूर रहें। और बस अल्लाह ताला ने इखलाक का हुक्म दिया है तो बस इखलाक को अपनाने की कोशिश करें। ये जी हमने कढ़ाई में अब घी डाला और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। मिकदार तो हमने आपको बता दी है। अब बेसन को हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और जब तक इसको भूनेंगे, जब तक आपको अच्छी तरह से खुशबू ना आ जाए तब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। चलें जी, आज हम बताते हैं कि आपको, ये देखें जी बेसन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। तो ये देखें, साथ साथ आप ये देखें जो घी जो है भूनते जा रहे हैं और तो देखें घी भी जो है नुमाया होता जा रहा है। और आपको, मुझे लगता है कि जब भूनेंगे तो अच्छी सी खुशबू महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि हमारे बेसन की जो है भुनाई हो गई है। अब जो है, अब हम एक अलग बर्तन में बेसन की भुनाई के बाद हम चीनी डालेंगे और उसमें इतना पानी डालेंगे कि उसका जो शीरा जो है हम तैयार कर सकें। शीरा जब तैयार हो जाएगा तो हम बेसन और जो सूजी है वो हम उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम उनको अच्छी तरह से उनकी भुनाई करेंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है और चम्मच जो है उसको हिलाते रहना है। और एक जो ट्रे है उसमें हमने बटर पेपर रखा है, उस पर हमने जो घी है उसको थोड़ा बहुत लगा दिया था और अब हम उसमें ये सारा मिक्सचर निकाल देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे, बादाम से गार्निश कर देंगे और उसको फ्रिज में तकरीबन 4-5 घंटे के लिए रख देंगे। और 4-5 घंटे के बाद निकालने के बाद हम इसको टुकड़ियों की शक्ल में काट लेंगे। जब 4-5 घंटे गुजर जाएंगे तो तब निकालना है और फिर टुकड़ियों की शक्ल में काटना है।
ये देखें जी, कितने मज़ेदार बर्फ़ी तैयार हुई है सूजी और बेसन की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।